हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर SKH बिजनेस इंस्टीट्यूट पर। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद जफर एंड अगेन ये आज का अपना 15th लेक्चर है। आज का ये अपना 15th लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे टेंस। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे टेंस जो कि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम अपना स्पोकन कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, you need to learn tenses. Without tenses, we cannot speak English perfectly and naturally. Literally, to be honest, if you want to speak English effectively and efficiently, you need tenses. You need to learn tenses. That's why I'm saying tenses is most important. So please watch this lecture till the end so that you will understand each and everything. So let's get start. तो फर्स्ट है टेंस। ठीक है, फिफ्थ सिक्स क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं टेंस क्या होता है। तो इन हिंदी आई वुड से टेंस यानी कि काल। ठीक है, आप जानते हैं टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, काल यानी कि समय। ठीक है, समय आई होप आप जानते हैं समय तीन ही होते हैं। फर्स्ट वन पास्ट यानी कि जो बीत गया, सेकंड प्रेजेंट जो अब चल रहा है, एंड थर्ड फ्यूचर अब जो आएगा। ठीक है, रिपीट दोबारा सुने। फर्स्ट पास्ट जो बीत गया, एंड सेकंड प्रेजेंट जो अब चल रहा है, एंड थर्ड फ्यूचर अब जो आएगा। ठीक है, तीन टाइम होते हैं, यानी कि तीन टेंसेस होते हैं। अब आते हैं टेंसेस की डेफिनेशन पे। टेंसेस हमें क्या बताते हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, टेंसेस टेल अस। ठीक है, टेंसेस टेल अस हमें बताते हैं अबाउट। ठीक है, टेंसेस टेल अस अबाउट टाइम, यानी कि हमें समय के बारे में बताते हैं। ऑफ एन एक्शन यानी काम के बारे में बताते हैं। एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, एंड स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, अब डेफिनेशन पे ध्यान दें। टेंसेस टेल अस अबाउट टाइम यानी कि समय के बारे में, एंड एक्शन के बारे में, एंड स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमें टेंसेस बताते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लें। फर्स्ट एग्जाम्पल लें आप टाइम का। ठीक है, टाइम, एंड सेकंड क्या है, एक्शन। सेकंड है एक्शन, एंड थर्ड क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। थर्ड है स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग। अब टाइम में फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू। नाउ बट आई एम डूइंग, नाउ आई एम टीचिंग यू, यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि अभी पढ़ा रहा हूं, टाइम की बात हो रही है। ठीक है, आई एम टीचिंग यू। तो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। अभी हम टेंस पे नहीं आए हैं। अभी आप याद रखें, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक होता है पास्ट जो हो चुका है, एक होता है प्रेजेंट जो अब चल रहा है। तो ये कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब आते हैं एक्शन पे। एक्शन यानी कि काम। ठीक है, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो यहाँ पढ़ाना, पढ़ाना क्या है, एक्शन। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाना क्या है, एक्शन है, यानी एक्शन यानी कि काम। अब आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पे। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, यानी कि आई एम अ टीचर, यानी कि मैं टीचर हूँ। ठीक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है, यानी कि मैं अभी टीचर हूँ, यानी कि आई एम अ टीचर। यू आर अ स्टूडेंट, यानी कि तुम स्टूडेंट हो। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ठीक है, तो हमें पता क्या चला, हमें यह पता चला कि टेंस क्या है। टेंस इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, टेंस ही टाइम है। ठीक है, अब आते हैं हम टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, यानी टाइम कह सकते हैं टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम टेंसेस पे। टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, यानी कि आप टेंस कहें या टाइम कहें। ठीक है, टेंस टाइम
हैज 3 यानी कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, कितनी कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का है या पास्ट टाइम का है, ठीक है। एंड सेकंड है प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एंड थर्ड है फ्यूचर, थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब हिंदी में हम पास्ट टेंस को ये कहते हैं भूतकाल, ठीक है। हिंदी में हम कहते हैं भूतकाल, यानी कि भूतकाल, ठीक है। एंड प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, हिंदी में हम कहते हैं इन हिंदी आई वुड से यानी कि वर्तमान, ठीक है, वर्तमान यानी कि वर्तमान काल, ठीक है। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल, ठीक है। सो पास्ट टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? बताएं मुझे। पास्ट यानी कि काम हो चुका है ना, प्रेजेंट यानी काम चल रहा है, फ्यूचर यानी काम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि पास्ट टेंस में आपको देखने को मिलेगा यस्टरडे, यस्टरडे या लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर। और प्रेजेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? टुडे, नाउ, ठीक है, दिस ईयर या दिस मंथ या दिस, ठीक है, दिस ईयर, ठीक है। एंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? टुमारो, टुमारो यानी कि कल, ठीक है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब हम हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको देखने को क्या मिलेगा? यानी जब भी आप अपने माइंड में रखें, कीप इन माइंड, सिंपल एक इजी वे बता रहा हूं आपको। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी पास्ट की बात होगी, तो हिंदी में आपको देखने को मिलेगा पास्ट टेंस में था या रहा था, ठीक है, या चुका था, ठीक है। जब भी पास्ट की बात होगी अपने माइंड में रखें हिंदी में, ठीक है। हमें ट्रांसलेट पे नहीं जाना है। वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी नीड टू लर्न इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके। स्टॉप ट्रांसलेटिंग एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश टू इंग्लिश, ओके, कीप इन माइंड। जस्ट आप बस हिंट के लिए समझ सकते हैं, ठीक है। जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो आपके माइंड में होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो लास्ट में क्या आ रहा? हूं, ठीक है। मैं आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं, ठीक है। तो है या हूं, ठीक है, या रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो ये आपको प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगा हिंदी में, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में गा, ठीक है, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूंगा, आपको देखने को मिलेगा रहा हूंगा, ठीक है, या चुका हूंगा, या चुका हूंगा, ठीक है। आपको ये चीज देखने को मिलेगी इन हिंदी में, ठीक है। तो हमने टेंस के ब्रॉड कैटेगरी समझ ली। टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस 3 टाइप के होते हैं। अब इसी में टेंस में 4 एक्शन आते हैं, ठीक है। जब मिलकर ये 12 टेंस बनते हैं। टोटल टेंस कितने होते हैं? टोटल 12 टेंस होते हैं। अब हमें समझना है कि 12 टेंस बनेंगे कैसे, ठीक है। अब तो ये हो गया टाइम, अब हमें देखना है एक्शन। क्या देखना है? एक्शन। एक्शन कितने टाइप की होती है? एक्शन ऑफ 4 टाइप्स। एक्शन जो होती है 4 टाइप्स की होती है। एक्शन ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट वन इज सिंपल, ठीक है, आप कह सकते हैं सिंपल, या आप कह सकते हैं इंडेफिनिट,
इंडेफिनिट, ठीक है। सिंपल एक्शन ऑफ 4 टाइप्स। ये तो हमने टेंस के बारे में बोला। टेंस और टाइम कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। अब आते हैं एक्शन यानी काम, ठीक है। सिंपल, इंडेफिनिट। अब डेफिनेशन पे ध्यान दें, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? यूनिवर्सल यानी कि यूनिवर्सल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिविटी यानी कि अबाउट द एक्टिविटी यानी एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। सिंपल जिसे हम कहते हैं पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल। मैं अभी आपको पूरा एक ओवरव्यू दूंगा किस तरीके से आपको ये समझने हैं, ठीक है। आप जस्ट बस माइंड में रखें कि 3 टेंस होते हैं और 4 जो होते हैं एक्शन होते हैं, और 4 एक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 4 इंटू 3, 4 3 या 12, तो टोटल अपने कितने बने? 12 टेंसेस बने। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सेकंड आता है कंटिन्यूस। सेकंड आता है कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। आप कंटिन्यूस कह सकते हैं या प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव इसमें क्या होता है बताएं? कंटिन्यूस आपने पढ़ा होगा, द एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ यानी काम अभी हो रहा है, ठीक है। द एक्शन इज हैपनिंग, इज हैपनिंग, ठीक है, इज हैपनिंग राइट नाउ यानी कि काम अभी हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, इज स्टिल गोइंग ऑन यानी काम अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बता रहा, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं यानी काम चल रहा है। अब वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, अब वो पास्ट में भी हो सकता है। पास्ट में कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल की तरह समझे, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये तो हो गया प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अभी मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब मैं कह रहा हूँ आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। अभी हम देखेंगे कैसे पास्ट कंटिन्यूस बनेगा, ठीक है। एंड थर्ड एक्शन आता है अपना परफेक्ट। थर्ड एक्शन आता है अपना परफेक्ट। तो परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट यानी सब चीज परफेक्ट है यानी समथिंग दैट इज कंप्लीट यानी काम हो चुका है, ठीक है, कुछ हो चुका है। समथिंग दैट इज कंप्लीट, समथिंग दैट इज, ठीक है, समथिंग दैट इज कंप्लीट, ठीक है। यानी कि कुछ हो चुका है जो स्टार्ट हुई थी पास्ट में यानी स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है। STARTT, स्टार्टेड इन द पास्ट यानी पास्ट में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। स्टार्टेड इन द पास्ट यानी पास्ट में स्टार्ट हुई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क यानी मैं अपना काम कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, ठीक है। एंड इज गोइंग, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई? परफेक्ट यानी मैं अपना काम कर चुका हूं। यानी परफेक्ट यानी कि समथिंग दैट इज कंप्लीट यानी कुछ कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टेड इन द पास्ट यानी जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था। एंड इज गोइंग यानी हो रहा है, इज गोइंग हो रहा है टू गेट ओवर एट अ टाइम, एट अ सम पॉइंट। आप कह सकते हैं एट अ सम पॉइंट, एट अ टाइम या एट अ सम पॉइंट यानी कुछ पॉइंट पर, एट अ पॉइंट पर, ठीक है। आप कह सकते हैं एट अ सम पॉइंट यानी कुछ पॉइंट पर, एट अ सम पॉइंट या टाइम पर, ठीक है। एट अ सम पॉइंट या टाइम पर, सिंपल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क यानी मैं अपना काम कर चुका हूं। तो आई हैव ये क्या हो गया? मैं अपना काम कर चुका हूं, तो ये प्रेजेंट है यानी कि मैं अपना काम कर चुका हूं। अब फॉर एग्जाम्पल आप पास्ट में ले, मैं अपना काम कर चुका था, तो आई हैड, हमने हैव की जगह हैड का यूज किया।
अभी मैं आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करना है, ठीक है, डोंट वरी। तो पास्ट में हम हैड का यूज करते हैं, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैं अपना काम कर चुका था, यानी कि समथिंग दैट इज कंप्लीट, यानी कुछ पूरा हो चुका है, स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ था, एंड इज गोइंग टू गेट ओवर एट द सेम पॉइंट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट है अपना फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेम है, ठीक है, कंटिन्यूस की बात चल रही है। सो देर इज अ प्रोसेसेस, ये क्या है, एक प्रोसेसेस है, देर इज अ प्रोसेसेस, ये एक प्रोसेसेस है, ठीक है, देर इज अ प्रोसेसेस देन सम कंटिन्यूस एक्शन, ठीक है, देन सम कंटिन्यूस एक्शन, ठीक है, कुछ एक्शन होते हैं, देर इज अ प्रोसेसेस, एक प्रोसेसेस है, देन फिर सम कंटिन्यूस एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट की, ठीक है, कुछ एक्शन पास्ट की होंगी, एंड विल प्रोबेबली फ्यूचर की भी हो सकती हैं, ठीक है, विल प्रोबेबली गेट ओवर, ठीक है, गेट ओवर एट सम पॉइंट, इधर फ्यूचर इधर और पास्ट, ठीक है, गेट ओवर एट सम पॉइंट, कुछ पॉइंट पर, एट सम पॉइंट, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो इधर इधर प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, एक प्रोसेसेस है, देन सम कंटिन्यूस एक्शन, कुछ कंटिन्यूस एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट की, विल प्रोबेबली गेट ओवर एट सम पॉइंट, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, इधर नाउ और इन द फ्यूचर, ठीक है, नाउ और इन द फ्यूचर, प्रेजेंट में होगी या नाउ और इन द फ्यूचर, या फ्यूचर में होगी, ठीक है, हम लिख सकते हैं इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में होगी, सिंपल, यहां तक कोई दिक्कत। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी कि आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, एक प्रोसेसेस है, कंटिन्यूस एक्शन है, पास्ट में हुई, यानी मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मीन्स यानी कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं जस्ट अभी आपसे कह रहा हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो पास्ट ही हुई है ना, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूस है, आई हैव बीन कैसा आया अभी हम हेल्पिंग वर्ब में सीखेंगे, ठीक है। और लेट सपोज अब हम बात करते हैं पास्ट की, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, तो प्रेजेंट में हमने हैव बीन लगाया एंड पास्ट में हमने हैड लगाया, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें यूनिवर्सल स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, यूनिवर्सल स्टेटमेंट यानी कि आई टीच, एग्जाम्पल ले इसका, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, एंड आई स्पीक मैं बोलता हूँ, यानी सिंपल सेंटेंस होगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, ठीक है, ये तो हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल का, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, एंड सेकंड भी हो गया प्रेजेंट सिंपल का, एंड थर्ड है फ्यूचर सिंपल, ठीक है, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल का। तो ये 3 टाइप्स हो गए, 4 एक्शन हो गई, तो 3 into 4 कितने हो गए, 3 into 4 = 12, तो टेंस कितने होते हैं अपने 12, तो आप ये नोट कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें समझना है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है। इंडेफिनिट में क्या होगा, हमें एक स्टेटमेंट मिलेगी सिंपल, यानी कि आई टीच मैं पढ़ाता हूँ,
आई टॉट मैंने पढ़ाया, आई वेंट मैं गया, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट होगी। आई विल टीच इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब है प्रोग्रेसिव, यानी कि द एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, चाहे वो पास्ट में हो रही हो, चाहे वो फ्यूचर में हो रही हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो रही हो, बट हैपनिंग राइट नाउ यानी हो रही होगी। लेट्स सपोज आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एंड आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ठीक है। एंड परफेक्ट यानी कंप्लीट, काम हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क यानी मैं अपना काम कर चुका था, ठीक है, चुका था, तो हमने हैड का यूज किया, ठीक है, यानी परफेक्ट में काम हो चुका होगा। एंड परफेक्ट कंटिन्यूज में यानी परफेक्ट कंटिन्यूज में काम चल रहा होगा। इसमें हम टाइम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसमें हम टाइम की बात करेंगे, और इसमें हम यूज करते हैं सिंस का, ठीक है, सिंस का एंड फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था। आई हैड, पास में हम हैड का यूज करते हैं, आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चार्ट देता हूं, ठीक है, आप ये चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पे। Okay, you can see this chart and you can understand it and you can write down in your notebook so that you can understand easily. Okay, you can see. एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगा कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। अब करते हैं हम ओवरव्यू लेते हैं कि हमें 12 टेंसेस कैसे बनाने हैं। टेंसेस कितने होते हैं? टेंसेस होते हैं 12, तो हमें 12 टेंसेस कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम पास्ट पे, ठीक है, पास्ट। तो अभी हमने पास्ट में पहले क्या पढ़ा था? सिंपल, यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं या इंडेफिनिट, ठीक है। आई होप आपने अपनी नोटबुक में नोट करा हो। तो सेकंड पढ़ा था हमने कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड थर्ड पढ़ा था हमने परफेक्ट, एंड लास्ट पढ़ा था हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ठीक है। एंड सेकंड है अपना प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट सिंपल, ठीक है। टाइम मैंने आपको 3 बताए थे, टाइम हमने 3 बताए थे, एक्शन कितनी थी? 4 थी, तो ये एक्शन है, ठीक है। सेकेंड एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। एंड थर्ड एक्शन क्या है? परफेक्ट। एंड फोर्थ एक्शन क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। लास्ट क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर में हमने फर्स्ट पढ़ा सिंपल, ठीक है, फिर है कॉन्टिन्यूस, एंड थर्ड है परफेक्ट, ठीक है, एंड फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप ये काउंटिंग कर सकते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12 टेंसेस हो गए। टेंसेस कितने हो गए? 12 टेंसेस। और टाइम कितने होते हैं? टाइम यानी टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। तो टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई? 12। तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12 टेंसेस। तो ये हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हम रेयरली यूज करते हैं कंटिन्यूस। अब आप एक अब एक अच्छी तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आप फिंगर टिप लें, आप फिंगर टिप से अच्छे से समझेंगे, यानी फिंगर टिप्स, ठीक है। आप अपनी ये 4 फिंगर लें, ठीक है, 4 फिंगर्स आप अपनी लें। तो 4 फिंगर में मैंने आपको बताया था 4 क्या है अपने? एक्शन, और 3 क्या है अपने? टाइम, ठीक है। तो ये अपनी 4 एक्शन हो गई। आप फिंगर के अंदर देख सकते हैं ये सर्किल 1 2 3, ये अपने क्या हो गए? टाइम हो गए, ठीक है।
ये 4 1 2 3 4 ये 4 एक्शन हो गए एंड 1 2 3 ये 3 टाइम हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम फर्स्ट पास्ट पे, मेरे साथ बोले फर्स्ट पास्ट सिंपल, बोले मेरे साथ पास्ट सिंपल, एंड सेकंड प्रेजेंट सिंपल, एंड थर्ड फ्यूचर सिंपल, ठीक है। एंड सेकंड पे आते हैं पास्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। कितने हो गए टोटल 6। एंड थर्ड पे आते हैं पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, कितने हो गए 9। अब लास्ट पे आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो टोटल कितने हो गए अपने 12। यानी कि अपने 4 जो है एक्शन है, वो 3 जो है अपने टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आप बोले मेरे साथ प्रैक्टिस करें और आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ इतने टेंस होते हैं, बाद में हम टेंस पढ़ेंगे। कल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यू नो, literally my friend, to be honest, if you want to speak English naturally and fluently, you need to learn tenses. Without tenses we cannot speak English even one words. Literally, you know, 85% 85% English depends on present simple tense, प्रेजेंट टेंस पे। यानी 85% इंग्लिश जो डिपेंड करती है प्रेजेंट टेंस पे डिपेंड करती है। अगर आपका प्रेजेंट टेंस क्लियर है, यानी आपकी 85% इंग्लिश क्लियर है, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। देर इज नो नीड एनी काइंड ऑफ वरिंग अबाउट आई डोंट नो टेंसेज, आई डोंट नो वोकैबुलरी। ओके, अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस जानते हैं तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सारे टेंस जानते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छे से एक फ्लुएंटली तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, तो वर्क ऑन योर टेंसेस एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, एंड ऑल्सो प्लीज वॉच माई लेक्चर डेली, और प्लीज मेक अ नोट सो दैट in future you can recap, in future you can okay learn something. Getting my point? So please like it and please subscribe it, and till then take care, bye bye.